निर्गुण्डी कुसुमैर्लोके मनो निर्मलतां व्रजेत् बिल्वपत्रैस्तथा लक्षैः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में देव गुरु बृहस्पति से संबंधित भावों का संबंध। आज का कार्यक्रम आपको ये बताएगा कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का संबंध अगर जन्म कुंडली के कुछ विशिष्ट या विशेष भावों से हो जाता है तो व्यक्ति को धनवान, व्यक्ति को साम्राज्य का अधिपति, व्यक्ति को संस्कृति और सभ्यता का पालन करने वाला, समाज का अग्रणी, प्रणेता और बुद्धिमान मानसिकता का बेहतरीन वक्ता, राजा और प्रतिनिधि बना देते हैं। आइए, कैसे लागू होगा? अगर आपकी कुंडली में यह सिद्धांत लागू हो रहा है तो इसको समझने की कोशिश करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। और जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। अगर कल का कार्यक्रम आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा या नज़दीक ही आप धन कमा लेंगे, ये बात मैंने बता रखी है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसी भी अवस्था में जब जन्म कुंडली के धन भाव का संबंध लाभ भाव से हो जाए, मतलब धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, या लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हैं। जैसे उदाहरण, धन भाव के स्वामी मान लीजिए 1 नंबर राशि लिखी है आपकी कुंडली के धन भाव में और इसके स्वामी मंगल हुए और वो मंगल जन्म कुंडली के लाभ में बैठ गए, तो इसे धन भाव का संबंध लाभ भाव से कह दिया जाता है। तो मतलब 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि बनी हो, इसका संबंध अगर लाभ भाव से हो जाए तो ये धन का संबंध होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में धन संपदा से युक्त होता है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां 1 से लेकर 12 तक में कोई राशि बनी, यहाँ के स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठ गए, तो इसे धनवान योग कहते हैं। दूसरा, किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही राशि, 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बनी है, अगर इस राशि के ऊपर यानी कि इस भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति इसको देख लें, तो आप ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति धन संपदा से युक्त होगा। मतलब चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सिर्फ दृष्टि व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाती है। अब एक बात और भी है कि धन भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से भी पड़ेगी और एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ बैठेंगे तब, तो गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं और गुरु की 9वीं दृष्टि। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों में इस भाव में बैठ करके जो वो दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ व्यक्ति को सुखी बनाएंगे, जबकि यहाँ संपूर्ण है, यहाँ वो व्यक्ति के जीवन में थोड़े संघर्ष के साथ सुखी बनाएंगे। मतलब जितनी सरलता से यहाँ परिणाम देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा 10th भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव में देखने का, वो यहाँ और यहाँ से उतना नहीं मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत जो धन संपदा से युक्त व्यक्ति को बनाता है वो क्या कहता है? किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति बनी हो आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली के धन भाव के ऊपर, ये धन भाव है, ये धन भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो यहाँ पे 5वीं दृष्टि डालेंगे। तो किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि या जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी के ऊपर देवगुरु, मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर की राशि बनी है आपकी कुंडली में और 4 नंबर की राशि बनी है, देव चंद्रमा यहाँ बैठ गए, तो चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जाएगी। तो धन भाव के स्वामी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि निश्चित रूप से जातक को अपने धन का मालिक बनाती है, स्व उपार्जित धन का मालिक बनाती है। स्व उपार्जित जोड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पैतृक संपत्ति से मिले न मिले पर आप अपना तो जरूर ही बना लेते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ देते ही देते हैं, और वो योग है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी के साथ देवगुरु बृहस्पति का संबंध
लग्न से हो जाए, मतलब लाभेश और गुरु यहीं बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो मंगल यहाँ के स्वामी हो गए, मंगल लग्न में बैठ गए और साथ ही साथ गुरु भी बैठ गए, तो ये महाधनी योग होता है। अगर लाभ भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों और गुरु के संग बैठे हों, बैठना चाहिए, देखने की बात नहीं हो रही है, तो लाभ भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों और गुरु यहीं बैठे हों, तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को साम्राज्य का अधिपति, प्रतिनिधित्व करने वाला, बेहतरीन कुल में जन्म लेने वाला राजा बना देते हैं। यह अच्छी बात होती है। अब धन से संबंधित कुछ कमजोर बातें मैं आपको बताता हूं। अगर जन्म कुंडली के धन भाव में जो राशि बनी हो, उसका स्वामी अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए, यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, है ना, मतलब अगर धन भाव के स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव में और एकादशवें भाव में बैठे हों, तो एकादशवें भाव में बैठने का तो फल लाभ का हो जाएगा, लेकिन धन भाव के स्वामी का संबंध जब 6वें और 8वें भाव से हो जाए तो ये कई बार व्यक्ति को धन क्षय या धनहीनता की स्थिति लेकर आते हैं। एक बात और भी होगी, अगर जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति 6वें भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं और एकादशवें भाव में बैठे हैं, अगर यहाँ पे गुरु बैठेंगे तो धन की सुरक्षा लगभग वो कर देंगे। यहाँ पे तो बहुत अच्छा कर देंगे, यहाँ पर भी वो लगभग धन की सुरक्षा कर देते हैं। इसका अर्थ होगा कि हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली के धन भाव में मान लीजिए कोई भी राशि बनी हो 5 नंबर की और देवगुरु सूर्य यहीं बैठे हैं 6ठे भाव में और देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे हैं, तो ये होगा क्या कि फिर ये आपके धन को बचाने का काम करने लगेंगे। यहाँ पे व्यय आपको 1000 रुपये का होना था तो आपका काम 200 में हो जाएगा, 300 में हो जाएगा। कब भी होगा जब ये ग्रह ऐसी स्थिति बनाए रहेंगे तब। यहाँ पे जो बात होगी, यहाँ थोड़ा लेट हो सकता है, पर यहाँ भी आपके काम लगभग विलंब के साथ पूरे हो जाएंगे। यहाँ ये हो सकता है कि दवाइयाँ आपको लंबी चलें पर बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ धन के ही मामले में बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे प्रत्येक काम आपका थोड़ा डिले होगा, लेकिन अगर गुरु बैठे हैं तो वो अंततोगत्वा आपको सफलता भी देंगे उस काम में। अगर बुखार की दवाई आप खा रहे हैं, तो अगर किसी बीमारी की दवाई खा रहे हैं और अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो आपको थोड़े बहुत विलंब के साथ ही सही, देर से ही सही, पर गुरु आपके साथ न्याय निश्चित रूप से करेंगे। इस वजह से ही मैंने इस कार्यक्रम का थंबनेल लिखा था कि अगर जन्म कुंडली के इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से जातक के साथ न्याय करते हैं। क्लियर है? अब आइए आपको मैं कुछ और भी बातें बता देता हूं जो धन भाव से संबंधित है। धन योग को लेकर के जब कभी भी आप कुंडली देख रहे हो, कुंडली को समझ रहे हो या कुंडली में प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं पंडित जी कितना धनवान होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात को देखने की होगी कि उस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा कैसे हैं। अगर उसकी कुंडली के चंद्रमा व्यवस्थित हैं, अच्छे बने हैं, लाभ से संबंध बना रहे हैं, लाभ से संबंध बनाने का अर्थ है कि शुभग्रह बन रहे हैं, मतलब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि तक के चंद्रमा हैं उनके जन्म के समय पे, तो चंद्रमा शुभग्रह कहे जाएंगे। और दूसरा कि अगर उस जातक की कुंडली में धन से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति पूछ रहा है, तो आप उसकी कुंडली के नवम, लाभ और धन भाव को आवश्यक रूप से देखें कि उस भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उस भाव के अधिपति अस्त या निर्बलत्व की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। अगर इन तीनों भावों का संबंध, मतलब द्वितीय भाव, लाभ भाव और नवम भाव, द्वितीय भाव, लाभ भाव और नवम भाव के स्वामी कमजोर होंगे, तो उस व्यक्ति को धनवान बनने में परेशानी होगी। अगर जन्म कुंडली के इन भावों में बैठा ग्रह उच्च का हो, बलवान होके बैठा हो, शुभग्रह से दृष्ट हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो, अपने मित्र से दृष्ट हो, तो आप ये बात कह सकते हैं कि आपके जीवन में धन की कोई सीमा नहीं रहेगी, आप खूब आगे बढ़ेंगे और प्रगति आपकी निश्चित रूप से होगी। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। मैंने कहा था बिल्व पत्र अर्पित करने से भगवान, क्या लिखा कि 1 लाख बिल्व पत्र से पूजन करने पर व्यक्ति अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति बिल्व पत्र को शिव जी पर अर्पित करने से हो जाती है। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।